नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में मौसम में अभी फ़िलहाल बदलाव ऐसा देखने को मिला है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में धूप तेज़ पड़ रही है और उसका असर इस तरह का है कि प्रदेश में मैक्सिमम जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और जो ठंड, कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी उससे थोड़ी अब राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और घने बादल हैं, बीच बीच में कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो खाली हैं, लेकिन सोलन में बादल है। और लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान 17 फरवरी से है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 17 फरवरी से एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और लगातार पश्चिम विक्षोभ के अगले 4 दिनों में पारा और बढ़ेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 3-4 दिनों में जब तक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं होता, प्रदेश में बारिश नहीं होती, तब तक अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मैदानी और निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और यदि ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए यह राहत की खबर नहीं, क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिश का हिमाचल प्रदेश में वैसे तो दौर चला हुआ था। 30 जनवरी के बाद 30 से 5 जनवरी के बीच में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन उसके बाद मौसम हिमाचल प्रदेश में खुल गया है और अब बारिश नहीं हो रही है। उसकी वजह से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, अधिकतम तापमान में भी। अधिकतम तापमान तो प्रदेश में इस वक्त सामान्य से ऊपर चले हुए हैं, लेकिन जो न्यूनतम तापमान भी है अब वो भी बढ़ना शुरू हो गया है धीरे धीरे। यदि हम बात करें शिमला की, तो शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। और मौसम विभाग का जो अनुमान है और जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में 17 फरवरी से मौसम में करवट बदलेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 17 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और 18 फरवरी को प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 17 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। पश्चिम विक्षोभ 17 और 18 फरवरी को 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। किसानों के लिए, बागवानों के लिए यह राहत भरी खबर है कि बारिश और बर्फबारी का एक और दौर प्रदेश में शुरू हो रहा है। और साथ में पर्यटकों के लिए भी कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक जो बर्फबारी की उम्मीद लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यह अच्छी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। 17 और 18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन तब तक मौसम साफ बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आज बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जो प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा वो 17 फरवरी से सक्रिय हो रहा है। और मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात होने की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि 17 को है, बल्कि आज और कल प्रदेश के ऊंचाई वाले, अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति की ऊंची वाले क्षेत्र हैं, किन्नौर के हैं, फिर धौलाधार की श्रृंखलाएं हैं, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्का हिमपात तो हो सकता है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और उसी का ही असर देखने को मिल रहा है कि सोलन में भी
आज बादल अभी छाए हुए हैं। अब देखते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहेगा कि बादल छंट जाते हैं या फिर और घने होते हैं, लेकिन सोलन में अभी फ़िलहाल बादल दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह का मौसम आज बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का मौसम हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय अब हो रहा है वो 17 फरवरी से सक्रिय होगा। 17 और 18 फरवरी को उसका असर देखने को मिलेगा। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जसवंत राय जी का स्वागत है, बंसी लाल जी का स्वागत है, अमित कुमार जी का स्वागत है, जोगी सिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस बुलेटिन में। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अब एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 17 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में यह मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और पश्चिम विक्षोभ का असर 18 फरवरी को भी होगा और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। पिछले प्रदेश में बीते 6 दिनों से खिली धूप से के चलते पहाड़ों में अब तपिश बढ़ गई है, यानी गर्माहट मौसम गर्म हो गया है। इससे पर्यटकों को के लिए तो मौसम सुहावना है क्योंकि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। अच्छा इस वक्त मौसम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर पर्यटक आजकल के दिनों में बर्फ़ देखने के लिए आते हैं कि बर्फ़ पहाड़ों पर पड़े और उसका वो आनंद उठाए, लेकिन बर्फ़ अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन 17 और 18 फरवरी के बाद इसके दौरान प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की जो संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, तो उससे उम्मीद है कि पर्यटक जो इंतज़ार कर रहे हैं बर्फबारी का, कि वो पर्यटक ही नहीं बल्कि बागवान भी इंतज़ार कर रहे हैं, किसान बारिश का। तो लगातार यदि बारिश और बर्फबारी आजकल के दिनों में बीच बीच में होती रहे तो किसानों के लिए और बागवानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 महीनों तक लगातार सूखा पड़ता रहा। जनवरी के महीने में इस बार यदि हम 30 जनवरी तक के रिकॉर्ड को देखें तो आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो 30 जनवरी तक, पहली से लेकर 30 जनवरी तक के हिमाचल प्रदेश में 123 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब प्रदेश में केवल 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सामान्य से करीब 99.70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। 30 और 31 जनवरी को जरूर प्रदेश में बारिश हुई है और उसी का ये असर है कि हिमाचल प्रदेश का में जो इस प्रदेश का जो रिकॉर्ड जनवरी के महीने का सूखे का बना है वो बाद में घटकर 93% हो गया और 1966 में हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहला मौका था जब सामान्य से करीब 99.60% कम बारिश हुई थी। उसके बाद वर्ष 2009 या 2007 जब कम बारिश हुई और उसके बाद वर्ष 2024 है जब हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 93% कम बारिश जनवरी के महीने में हुई। लेकिन दिसंबर का महीना भी हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का गया और दिसंबर के महीने में प्रदेश में केवल 15% सामान्य से करीब 85% कम बारिश हुई है। 5.8 मिलीमीटर बारिश दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के कुछ एक जगहों पर हुई थी। तो तब से लेकर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन 30 जनवरी के आसपास प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला और हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि एक साथ 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए और उसी का ही असर था कि हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर उस दौरान बारिश हुई। कई जगहों पर अधिकांश पूरे प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात रिकॉर्ड किया गया और लंबे समय से जो सूखा पड़ा हुआ था उससे हिमाचल प्रदेश को राहत मिली। लेकिन एक बार फिर से अब मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 17 फरवरी से एक पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है और 18 फरवरी को भी उसका असर देखने को मिलेगा। 2 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ का हिमाचल प्रदेश में असर होगा। 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या फिर हिमपात हो सकता है, बर्फ पड़ने की संभावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन प्रदेश में पिछले 6 दिनों से खिली धूप के चलते पहाड़ों में तपिश बढ़ गई है और तापमान की बात करें तो प्रदेश के लगभग सभी शहरों का तापमान में
लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्थिति ये हो गई है कि शहरों का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक अब हो चुका है। कुल्लू के भुंतर में अधिकतम तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिला है और भुंतर का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान का कांगड़ा का तापमान में भी सामान्य से करीब 1.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कांगड़ा का तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। शिमला के अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री का उछाल आया है और 15.4 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है। इसी तरह धर्मशाला का तापमान 2.5 डिग्री का उछाल धर्मशाला के तापमान में देखने को मिला है। 19.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। सुंदरनगर का तापमान 1.6 डिग्री है और का उछाल उसमें देखने को मिला है और सुंदरनगर का तापमान बढ़कर 20.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हो गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों में इस वक्त तापमान माइनस में चला हुआ है। लाहौल स्पीति में ज़बरदस्त ठंड है और किन्नौर में भी ज़बरदस्त ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड वहाँ पर दोनों जगहों पर पड़ रही है। लाहौल स्पीति का समदो सबसे ठंडा स्थल रहा है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान -7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान इस वक्त -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी हो रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि सुंदरनगर का 2.7 है, भुंतर का 1.5 है, धर्मशाला का 4.4 है, उन्ना का 3.8 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 8.5 डिग्री सेल्सियस और पालमपुर का 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो शिमला से ज़्यादा ठंड अभी भी सुंदरनगर, भुंतर और धर्मशाला के साथ साथ उन्ना में पड़ रही है और सोलन में भी यही स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे सहित 130 सड़कें अभी भी बंद है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों को बहाल करने का काम है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदेश में पिछले करीब 1 सप्ताह से मौसम साफ बना हुआ है और प्रदेश में जो बर्फबारी का एक दौर चला था 4-5 दिनों तक, तो उसका ऐसा असर देखने को मिला है कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में करीब 130 सड़कें 11 दिन पहले बंद हुई। 11 दिन पहले जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो उसके बाद भी 130 सड़कें अभी बंद पड़ी हैं। तो इससे लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है कि 130 सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बंद है, जबकि बारिश और बर्फबारी का जो दौर था हिमाचल प्रदेश में वो करीब 11 दिन पहले अब ख़त्म हो चुका है। 11 दिनों से मौसम साफ़ है और 22 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी बंद पड़े हैं। तो कुछ ऐसे प्रदेश में क्षेत्र है जो ब्लैकआउट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हर चीज़ अब ठीक है और स्मूथ हो चुका है और बहाल कर दी गई हैं सारी सुविधाएं। लेकिन हालत जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहानी इस वक्त बता रहे हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो वहाँ के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा जी ने का कहना है कि 17 फरवरी से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में 18 फरवरी और 19 फरवरी को भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसका असर 18 और 19 फरवरी को होगा। शिमला, कुल्लू, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो मौसम विभाग का इसी तरह का कहना है। और हिमाचल में आएगा स्नो स्टॉर्म। तो मौसम में जिस तरह का बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है उससे सभी हैरान हैं कि हिमाचल प्रदेश में फरवरी के शुरुआती 5 दिनों में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। उसके बाद से 7 दिन से धूप खिल रही है और धूप खिलने से हिमाचल प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बताया जा रहा है, जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। वो तो है ही है कि प्रदेश में इस बार वीकेंड साइक्लोन अप्रोच कर रहा है और इस कारण आने वाले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में
करवट लेगा। बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में अधिक क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, धूप खिली रही और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सामान्य से अधिक इस वक्त प्रदेश के तापमान चले हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिसमें लाहौल स्पीति है और किन्नौर का ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कुल्लू की ऊंची चोटियां हैं, कुल्लू के साथ कांगड़ा की है, चंबा की है, वहां पर 13 और 14 फरवरी को यानी आज और कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा इस दौरान और अगले 3 दिनों यानी 17 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन 18 फरवरी को प्रदेश के बारिश हो सकती है, क्योंकि 17 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी बड़ा है। शिमला में 5.6 है, मंडी के सुंदरनगर में 2.7 है, भुंतर में 1.5 है, कल्पा में -1.2 है, धर्मशाला में 4.4 है, उन्ना में 3.8 है, नाहन में 8.8 है, पालमपुर में 4.5 है, सोलन में 3 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 0.2 है, कांगड़ा में 5.6 है, मंडी में 2.8 है, बिलासपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 4.9 है, जुब्बड़हट्टी में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कुफरी में 4.2 है, नारकंडा में 4.2 है, नारकंडा में 1.2 है, कुफरी में 4.2 है और भरमौर में 2.5 है, रिकांगपिओ में 1.2 है, सेऊबाग में 1 है, धौलाकुआं में 6.2, बट्ठी में 3.4, समदो में -7.2, सरहान में 5.5, देहरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में इस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और शिमला में टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है और यहाँ पर भी पारा बढ़ा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इस वक्त इजाफा हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के जो ठंडे इलाके आजकल के दिनों में रहते थे तो वहाँ पर भी इस वक्त बढ़ रहा है और इस तरह की स्थिति है। करसोग में आज घने बादल छाए हुए हैं। दीपक ठाकुर जी की तरफ से हमें यह जानकारी आई है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। सिद्धेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। और लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राज बदवान जी का स्वागत है, रिक्की जी का स्वागत है, NS पटियाल जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत प्रीतम चंदेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेशनल हाईवे की यह तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की है। कई जगहों पर प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और सोलन में धीरे धीरे अब बादल छंट रहे हैं। इस तरह का मौसम बना है। हालांकि पहले यह बादल काफ़ी घने सोलन में छाए हुए थे, लेकिन आज मौसम में थोड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है कि बादल अब धीरे धीरे छंटते जा रहे हैं। अनुज राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जगदेव सिंह जग्गा जी का हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में किस तरह का अधिकतम तापमान रहा है तो शिमला में अधिकतम तापमान है 15.4, सुंदरनगर में 20.4 है, भुंतर में 20.5 है, कल्पा में 9.8 है, धर्मशाला में 19 डिग्री सेल्सियस है, उन्ना में 24 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 19.1, सोलन में 20 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 12.4, कांगड़ा में 20.5, मंडी में 20.8, बिलासपुर में 22.5, चंबा में 19.9, जुब्बड़हट्टी में 17.2, कुफरी में 9.3, कुकुमसेरी में 4.1, नारकंडा में 9.3, भरमौर में 13.3, रिकांगपिओ में 13.8, सेऊबाग में 16.2, धौलाकुआं में 21.2, बट्ठी में 21, समदो में 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक उन्ना का रहा है और धर्मशाला में इस वक्त मौसम साफ है। दीपक मैक्लोडगंज जी हमें जानकारी दे रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल में बादल छाए हुए हैं और चौपाल की हमें जानकारी इस वक्त आ गई है कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। महेश ठाकुर जी आपका धन्यवाद मौसम की जानकारी सुनने के लिए कि आप लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मौसम की मिलती रहती है कि आप लोगों के क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल
अभी जो मैदानी और निचले प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम में बदलाव होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। पंजाब सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जो अत्यधिक ऊंचाई वाले प्रदेश के क्षेत्र हैं उसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और कुल्लू है। कुल्लू के साथ कांगड़ा की धौलाधार की श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ियाँ हैं और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज और कल भी बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में असल में जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा वो 17 फरवरी से देखने को मिलेगा। एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका असर प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को देखने को मिलेगा। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी, जो फरवरी का शुरुआत थी, फरवरी का जो महीना था और जब फरवरी का प्रारंभ हुआ था, पहली और 2 फरवरी से लेकर 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी और 30 और 31 जनवरी के दिनों में प्रदेश में बारिश भी और बर्फबारी भी देखने को मिली। तो उसके बाद जो लोगों की दुश्वारियां बढ़ी थी अभी वो कम नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 130 सड़कें बंद है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि लंबा समय हो गया और एक बार फिर से अब मौसम विभाग की चेतावनी आ गई है, अलर्ट आ गया कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। तो प्रदेश में अभी भी कई सड़कें ऐसी है जो अभी खुली नहीं है और बारिश फिर से बर्फबारी होगी तो सड़कें फिर से बंद हो जाएगी। तो उसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और प्रदेश में ऐसा नहीं है कि अभी भी 60 से 65 ट्रांसफार्मर अभी बंद पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लंबा समय हो गया है कि प्रदेश में अभी भी कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का ठंड में सामना करना पड़ रहा है। आशा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं हमीरपुर से, तो हम उनका स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी का स्वागत है और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आज बादल है हमीरपुर में। आशा शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का है कि आज प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, साथ में कांगड़ा के धौलाधार की श्रृंखलाएँ हैं और धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन बादल प्रदेश के कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं और सोलन में भी छाए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर अधिकतम चला हुआ है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बल में आज बादल और ठंड बहुत है। रवि वर्मा जी का स्वागत है। नरेंद्र कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रवि वर्मा जी हमें मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल आज छाए हुए हैं, लेकिन तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है और बारिश का जो दौर है हिमाचल प्रदेश में वो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। 17, 18, 19, 17 को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गए तो उसका असर 18 को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी और खुशी वाली खबर है। जो हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी और निराश हो रहे थे कि बर्फ़ उन्हें देखने को नहीं मिल रही है, तो उनके लिए प्रदेश में बर्फ़ देखने का एक और मौका अब आ गया है। और मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 फरवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो हमें मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं। और राजवीर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजवीर सिंह जी, बादल हाँ आज नंगल में भी है और श्री आनंदपुर साहिब में भी
आज बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। राजवीर सिंह जी की तरफ से हमें जानकारी आई है, नियमित दर्शक हैं हमारे, हम उनका स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों का स्वागत है, क्योंकि आज बीच बीच में दर्शक हमारे साथ जिस संख्या में जुड़ते हैं उस संख्या में नहीं होते, तो उसकी ये भी वजह रहती है कि फेसबुक से जो नोटिफिकेशन जाती है आप लोगों तक वो देरी से पहुंचती है, और देरी से पहुंचने के कारण बहुत दर्शक हमारा जो मौसम से संबंधित बुलेटिन है उसे देखना उनसे छूट जाता है। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, और जिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं कि आप लोगों का प्रोत्साहन है जो लगातार हम आपको मौसम की जानकारी भी दे रहे हैं, और सुबह के वक्त कई बार हम सब्जियों की जानकारी भी आपको देते हैं। शायद आप लोग देखते होंगे या नहीं, तो सब्जियों की जानकारी जो सब्जी मंडी की हो पहले देते हैं, तो उसे भी आप कृपया करके देखें कि सब्जियों के क्या भाव चले हैं, क्योंकि बाज़ार और सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत बड़ा अंतर है। इतना पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है जितना बाज़ार में सब्जियों का भाव है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हम आपको सोलन की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह का मौसम है, और सोलन का यह नज़ारा आप चंबा घाट के क्षेत्र से देख सकते हैं कि सोलन की पहाड़ियाँ बर्फ़ का इंतज़ार इस वक्त कर रही है। 2 वर्षों से यहाँ पर हिमपात नहीं हुआ है, और इस बार उम्मीद करते हैं कि 17 फरवरी के बाद से जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 18 और 19 फरवरी को उसका असर देखने को प्रदेश में मिलेगा, तो सोलन में भी बर्फ़ इस बार देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। और नेशनल हाईवे की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यदि हम यहाँ के नेशनल हाईवे की बात करें और प्रदेश का जो बीबीएन का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय इस वक्त हो रही है। वहाँ पर 4 लेन का निर्माण हो रहा है, लेकिन मेन रोड के तो इतने बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, और हिमाचल प्रदेश में सरकार उम्मीद कर रही है कि बड़ी संख्या में निवेशक आए और उद्योग बीबीएन में लगाएं, लेकिन इस तरह की सड़कों की हालत होगी तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई निवेश करने में उत्सुक होगा। तो सड़कों की हालत को भी सुधार होना चाहिए। और अब एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का जो दौर शुरू हो रहा है, तो उससे कई रोड फिर बर्फ़ की वजह से बंद हो जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से, लोक निर्माण विभाग से भी आग्रह रहेगा कि जो हिमाचल प्रदेश में अभी सड़कें 130 बंद है, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। 13-17 फरवरी से 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी आज से जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के साथ साथ चंबा और कांगड़ा जिला के ऊंची चोटियां हैं, वहां पर बर्फ़ पड़ सकती है। इस तरह की संभावना है। 2 दिनों तक मौसम वहां पर इस तरह का बनेगा, और उसके बाद 17 फरवरी से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, और 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और शिमला में भी बादल छाए हुए हैं, और शिमला के भी मौसम की हमें जानकारी आई है। नेट प्रॉब्लम जी, हो सकता है राजवीर जी नेट की समस्या हो। यहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि नेट ठीक चला हुआ है, लेकिन आप लोगों तक ठीक नहीं पहुँच रहा होगा। हो सकता है कि बादल भी छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं असर उसमें भी देखने को मिल रहा होगा। तो आज के लिए मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।